आज के समय में अगर आपके पास किसी भी बैंक का अभी तक कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है तो उसका मतलब ये है कि आप समय से काफ़ी पीछे चल रहे हैं। क्योंकि क्रेडिट कार्ड ही आपका एक ऐसा साथी है, जब आपको कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो अर्जेंट आप अपने क्रेडिट कार्ड से हेल्प ले सकते हैं। देखो, आज की इस वीडियो में मैं एक्चुअली आपको एक ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने वाला हूँ जिस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपके पास ना तो किसी इनकम प्रूफ को दिखाने की ज़रूरत है और ना ही आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है। आपका सिविल स्कोर जो भी है, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए अप्लाई करते हैं तो गारंटी के साथ आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलता है। जबकि अगर आप आज के समय में किसी भी बैंक से क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे सबसे पहले आपका चेक होता है सिविल स्कोर और फिर उसी के साथ में आपको दिखाना पड़ता है आपका इनकम प्रूफ। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उस कार्ड को लेने के लिए ऐसी कोई भी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के वाव क्रेडिट कार्ड के बारे में। इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपको ना तो कोई सिविल स्कोर दिखाना है और ना ही कोई आपको इनकम प्रूफ प्रोवाइड कराना है। इसीलिए अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, अभी तक आपको किसी भी बैंक से क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाया है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ये वाव क्रेडिट कार्ड आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। देखो, सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपको इस कार्ड में ये मिलता है कि ये एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है और इस कार्ड के थ्रू आप जो भी स्पेंडिंग करेंगे उस पर अप टू 4x रिवॉर्ड्स पॉइंट्स भी मिलेंगे। साथ ही साथ में एक और बड़ा बेनिफिट इस कार्ड के पीछे छुपा हुआ है। ये जो कार्ड है वो एक रुपे कार्ड है, तो इस रुपे कार्ड को आप अपने यूपीआई से लिंक करके भी यूज कर सकते हो। अब देखो, यूपीआई के माध्यम से आप जो भी स्पेंडिंग करेंगे उस पर भी आपको अप टू 3x रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस कार्ड को लेने के लिए आपके लिए बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो चलिए जानते हैं कि इस कार्ड को आप अप्लाई कैसे करेंगे, बैंक की क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, क्या क्या करना होगा। कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी बिल्कुल भी मत करना। अगर आपको रिक्वायरमेंट है किसी एक ऐसे अमेजिंग फीचर्स वाले क्रेडिट कार्ड की जो अभी तक किसी भी बैंक से आपको नहीं मिल पाया है, हर जगह से आपको ना ही सुनने के लिए मिला है, आपने कई बार एप्लीकेशन भरा और आपका एप्लीकेशन बैंक के थ्रू रिजेक्ट कर दिया गया, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, आपका सिविल स्कोर, इनकम प्रूफ, कुछ भी। तो अब अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के इस वाव क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हो तो ऐसी किसी समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा और यहां पर ज्यादा चांसेस है कि आपको ये क्रेडिट कार्ड प्राप्त हो जाएगा। तो देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका एक लिंक दे दिया है, उसी लिंक पर क्लिक करके आपको इस कार्ड को अप्लाई कर देना। तो अब जैसे ही वीडियो में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ये पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको सबसे पहले एज पर आधार आपको आपका नाम एंटर करना है। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और यहाँ पर आपके आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर लिंक है वो नंबर एंटर करके गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, आई एग्री पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पर आपको आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है। यहाँ पर अपना जेंडर चूज़ कर लेंगे। जेंडर चूज़ करने के बाद अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड के मुताबिक आपका जो करंट एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। यहाँ पर आपका एरिया पिन कोड नंबर आ जाएगा और उसको आप फिर इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद फिर से थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ और भी डिटेल्स एंटर करनी होती हैं, जैसे कि आपका ऑक्यूपेशन, कंपनी नेम और आपका नेट मंथली इनकम। अब देखो, ऑक्यूपेशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार के कुछ ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप एक सैलरीड पर्सन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं, होम मेकर हैं, प्रोफेशनली कोई काम करते हैं, कोई भी ऑप्शन आप अपने अनुसार यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने अनुसार सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे कंपनी नेम में आप ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक बहुत बड़ी कंपनी होनी चाहिए, वो कंपनी नेम यहाँ पर आपको एंटर करना है, ऐसा नहीं है। आप कोई काम करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड चूज़ कर लिया है, तो मेरी कोई दुकान है, शॉप है, कोई ठेला लगाते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है, कोई भी छोटा मोटा काम करते हैं जिसका आपने नाम रखा हुआ है, वो नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और उसके बाद आपकी नेट मंथली इनकम की कितना कमा लेते हैं वो इनकम यहाँ पे आप एंटर करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक्चुअली आपके लिए एक बेस्ट ऑफर यहाँ पे फाइंड किया जा रहा है, थोड़ी सेकंड्स के लिए आपको वेट करना होता है। ये ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन फैच हो रही है वो आपके लिए कंपनी की तरफ से, बैंक की तरफ से एक ऑफर बनाया जा रहा है कि भाई कैसा और कितनी लिमिट का क्रेडिट कार्ड आपको ऑफर होने वाला है। अब देखो, प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड्स के ऑफर निकल कर आ चुके हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो कई क्रेडिट कार्ड यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं, बट हम बात कर रहे थे एचडीएफसी फर्स्ट बैंक के वाव क्रेडिट कार्ड के बारे में। जो अमेजिंग फीचर्स और बेनिफिट्स मैंने आपको बताया वो इसी कार्ड में आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कार्ड को लेने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी प्रूफ, कोई भी आईडी प्रूफ कुछ भी आपको देना नहीं पड़ेगा, कहीं कोई पेपर वर्क आपको करना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर जो बेनिफिट्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं जो आपको अदर क्रेडिट कार्ड्स में नहीं मिल सकते हैं, जैसे कि 0 फॉरेक्स मार्कअप फीस, अप टू 4x नेवर एक्सपायरिंग रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। जो रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिल जाएंगे वो कभी एक्सपायर नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात तो इस क्रेडिट कार्ड की यही है। और साथ ही साथ में यहाँ पर आपको
एटीएम कैश विड्रॉल की 100% एफडी वैल्यू आपको मिलती है। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी बात ये आपको बतानी है, ये जो क्रेडिट कार्ड आपको मिल रहा है यहाँ पर आपको मिनिमम 20,000 रुपये की एफडी करनी होती है, उसके अगेंस्ट आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलता है। तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इस कार्ड के बारे में ज्वाइनिंग फीस एंड चार्जेस के बारे में बताया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ज्वाइनिंग फीस बिल्कुल जीरो है, एनुअल फीस बिल्कुल जीरो है, साथ ही साथ में यहाँ पे फॉरेक्स मार्कअप फीस बिल्कुल जीरो है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जीरो इंटरेस्ट एटीएम कैश विड्रॉल करने पर भी 445 डेज। और इसी के साथ बुक माई शो पर एवरी मंथ आपको 50% का ऑफ भी रहेगा। अब इस कार्ड को लेने के लिए फर्स्ट वाओ कार्ड वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपके एफडी अमाउंट को कम ज्यादा करने का भी ऑफर मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम 20,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक की आप यहाँ पे एफडी बना सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए। अब जैसे कि यहाँ पे मिनिमम 20,000 बताया गया है, तो यहाँ पे 20,000 का अमाउंट पहले से यहाँ पे एंटर है। आप चाहो तो इसको बढ़ा भी सकते हो, 30,000, 40,000, मैक्सिमम 1,00,000 तक कर सकते हो। और इस एफडी का जो टेन्यूर रहेगा वो 367 डेज का रहेगा, यानी कि 367 डेज का रहेगा। और इस प्रकार से एफडी करने पर आपको यहाँ पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, क्रेडिट कार्ड भी साथ में मिलेगा और इस एफडी अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, जो कि है 6.30% पर एनम। तो इतने सारे बेनिफिट्स के साथ ये क्रेडिट कार्ड आपको मिल रहा है, जबकि आपका सिविल स्कोर जीरो है, तभी आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको आगे कुछ पर्सनल डिटेल्स और भी फिल करनी होती हैं। आपकी पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले यहाँ पर आपको आपका मैरिटल स्टेटस बताना है, मदर्स नेम एंटर करना है, पर्सनल ईमेल आईडी एंटर करनी है, यहाँ पर आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंटर करना है, आपका नेचर ऑफ बिजनेस बताना है, टाइप ऑफ इंडस्ट्री आपको चूज कर लेनी है। उसके बाद आप इसको प्रोसीड कर देंगे। अब यहाँ पर आपको आपके आधार कार्ड के माध्यम से केवाईसी करनी होती है, तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे और उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पर एक ओटीपी आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा, उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स के लिए प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब देखो प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, एक्टिवेट यूपीआई ऑन योर क्रेडिट कार्ड। देखो जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये क्रेडिट कार्ड आपका यूपीआई पर भी सेट हो जाता है। अब देखो मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपीआई वाली सर्विस इस क्रेडिट कार्ड पर एक्टिवेट कराना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो अब यहाँ पर बैंक की तरफ से कुछ चार्जेस आपको बताए गए हैं। 199 आपको इसकी ज्वाइनिंग फीस देनी होती है, लेकिन यहाँ पर इसी के साथ आपको 100% कैशबैक मिलता है। और अगर आप इस कार्ड के जारी होने के बाद विद इन 15 डेज आप इससे यूपीआई के माध्यम से 4 ट्रांजैक्शन कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको 200 रुपये का कैशबैक मिल जाता है। यानी कि यहाँ पर एज अ ज्वाइनिंग फीस 199 रुपीज़ का जो चार्जेस लगे थे वो बैंक एक्चुअली इस प्रकार से आपको वापस कर देती है। तो अब अगर आप चाहते हो आपके क्रेडिट कार्ड पर यूपीआई सर्विस को एक्टिवेट रखना, तो इस ऑप्शन को आप चूज कर लीजिए। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन इस बॉक्स पर टिक करेंगे, आई एग्री पर क्लिक कर देंगे और फाइनली इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद अब एक बार फिर से एक ओटीपी आपको आ जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन प्रोसीड कर देंगे। अब यहाँ पे एक बार फिर से थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है, यहाँ पर आपको आपकी नॉमिनी डिटेल्स एंटर करनी होती हैं, जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है। यहाँ पे आप अपने नॉमिनी का नाम एंटर करेंगे। आपके फैमिली में किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं, फादर, मदर, ब्रदर, वाइफ, किसी को भी, सिस्टर को, किसी को भी आप नॉमिनी बना सकते हैं। तो यहाँ पर नॉमिनी नाम एंटर करेंगे, यहाँ से रिलेशन चूज कर लेंगे, यहाँ से उनका डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे और फाइनली इसको फिर से प्रोसीड कर देंगे। अब देखो इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए जो 20,000 रुपये की एफडी की जा रही है, उसके लिए यहाँ पर आप अपना अकाउंट का नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद आपके अकाउंट का आईएफएससी कोड एंटर करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ी सी फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर यूपीआई के ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे कि आप इस पेमेंट को गूगल पे से करेंगे, फोन पे से करेंगे, क्रेडिट यूपीआई से करेंगे, पेटीएम से करना चाहते हैं या फिर किसी और अदर यूपीआई एप्लीकेशन से करना चाहते हैं, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना होता है। तो यहाँ पर मैं फोन पे वाले ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ। फोन पे को चूज करने के बाद आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे आपके फोन पे एप्लीकेशन पर इस पेमेंट को करने के लिए। इस प्रकार से पेमेंट करने के बाद आपकी एफडी बन जाएगी और एफडी के अगेंस्ट आपका ये क्रेडिट कार्ड बनकर आपके घर के पते पर आ जाएगा और आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। देखो एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड आपको इसलिए मिलता है क्योंकि आपसे ना तो सिविल स्कोर पूछा जा रहा है और ना ही कोई इनकम प्रूफ आपसे पूछा जा रहा है। आपने जो एफडी की है उसी के अगेंस्ट आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा और जो आपने एफडी की होगी उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। जितनी कि आपने एफडी की है उतनी ही लिमिट भी आपको आपके क्रेडिट कार्ड में मिल जाएगी। तो यहाँ पर लॉस वाली कोई भी बात नहीं है।
इस प्रकार से एक अच्छा रास्ता होता है आपको एक क्रेडिट कार्ड प्राप्त कराने का। अब देखो इसमें करना क्या होता है कि जैसे आप पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट करने के बाद मात्र आपको एक वीडियो केवाईसी करनी होती है बैंक एग्जीक्यूटिव्स के साथ जुड़कर। जैसे आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपका काम खत्म हो जाता है और जो क्रेडिट कार्ड है मैक्सिमम 7 to 10 डेज के अंदर आपके घर के पते पर बैंक के थ्रू भेज दिया जाता है और फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करना शुरू कर देते हैं। अब देखो लास्ट में एक बात मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करा देते हैं एफडी के अगेंस्ट, एफडी करने के बाद इस क्रेडिट कार्ड को ले लेते हैं, उसके बाद क्या होता है आपका सिविल स्कोर भी इंप्रूव होने लगेगा। यानी कि अब तक आपको जितनी भी बैंकों ने रिजेक्ट किया है, क्रेडिट कार्ड देने के लिए मना किया है, वो उसका रीजन तो पहला तो यही होगा कि आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं होगा। इस क्रेडिट कार्ड को लेने के बाद इसका आप जैसे जैसे यूज करना शुरू कर देंगे, आपका सिविल स्कोर ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगेगा और उसके बाद क्रेडिट कार्ड की आपके पास लाइन लग जाएगी। फिर बैंक खुद चलकर आएंगे, आपके पास ऑफर्स आएंगे, कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें हैं। फिर आपके पास 1 2 3 नहीं, जितने आप चाहो उतने क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करा सकते हो। लेकिन सबसे पहले तो शुरुआत का कहीं ना कहीं आपको इसी तरीके से करनी है, अगर आपको कहीं से भी क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। आई होप कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है आपको काफी अच्छी लगी होगी। ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है क्रेडिट कार्ड को लेने का, काफी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक मत रखना, दूसरों तक शेयर जरूर कर देना। और हाँ, अगर वाकई में आपके पास अभी तक कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई जरूर कीजिएगा। इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए इस वीडियो में मैंने लिंक दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके अभी और आज ही अपने क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर लो।